हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जो हमने कल इसमें हमने सवाल कराए थे लाभ हानि के, उसमें जो कुछ बच्चों की डिमांड आई कि सर इसका बेसिक कराइए। तो इसमें आप थोड़ा सा बेसिक और उसके बाद कुछ मतलब कि ठीक ठाक से सवाल होंगे। कुछ सवाल कल बताए थे, कुछ सवाल इसमें बता रहे हैं। कैसे इसमें छोटे छोटे सवालों पे भी आपको मतलब कि क्वेश्चन आ जाता है और आपको कैसे उसको करना है। तो देखिए, जो हमारा सवाल है सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है भाई। सवाल में हमसे कह रहा है कि हानि या फिर लाभ बताइए, ठीक है ना। हानि या फिर लाभ बताइए, तो आप बता सकते हैं भाई। देखिए, हानि या लाभ हमको पता है होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को खरीद कर लेकर आए और वो हमें उसे ज़्यादा रेट में बेच दें, मतलब जो खरीदी हुई चीज़ होती है उसे हम सीपी कहते हैं, मतलब क्रय मूल्य, और जो बेची भी होती है उसे एसपी कहते हैं। तो जो हम खरीदी हुई चीज़ कम की होती है और जो बेची भी होती है वो ज़्यादा की होती है, तो हमारा लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो लाभ निकलता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन देगा कि लाभ या हानि बताइए, तो लाभ की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो लाभ की कंडीशन में जो एसपी होता है उस पे से हम सीपी घटा देते हैं, सॉरी सीपी को हम लोग घटा देते हैं लाभ की कंडीशन में। और यदि हमको हानि होती है तो हानि की कंडीशन में हम जो एसपी होता है, सॉरी सीपी जो होता है, उसमें से हम एसपी घटा देते हैं, क्योंकि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, जो विक्रय मूल्य होता है, वो कम होता है। यहाँ पे भी यही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है कि भाई हमारा जो एसपी है वो ज़्यादा है, मतलब 3,465 रुपये में वो चीज़ बेची गई है, 2,562 रुपये में वो खरीदी गई है। तो सीधी सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। जिसको नहीं आता है वो प्री देख रहा है बिल्कुल, तो वो भी इसको आसानी से यहाँ से सीख सकता है मैथ। हम इसको माइनस कर लीजिए, देखिए 3 और यहाँ पे 0, और हमारे पास यहाँ पे देखिए ये बच गया 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और यहाँ 2 में से 2 गया 0। तो हमारे पास जो 903 रुपये का उसे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, 903 रुपये का। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी में दूसरा सवाल देखते हैं। तो इसी तरीके की सीरीज में हमारा एक अगला और क्वेश्चन होता है। हमसे कह रहा है कि बताइए कि हमारे पास जो क्रय मूल्य बताना है, ठीक है ना, क्रय मूल्य बता, और हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास हमको दे रखा है एक तो हानि दे रखी है और विक्रय मूल्य दे रखा है। तो देखिए, यदि ये कंडीशन होती है तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पास क्रय मूल्य होता है, मतलब सीपी, जो सीपी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि उसे हानि हो रही है, हानि हो रही है, और उसे जो मतलब कि 210 रुपये की, और विक्रय मूल्य है इसका मतलब 85 रुपये, तो विक्रय मूल्य में वो हानि जोड़ देते हैं, ठीक है ना। विक्रय मूल्य में जो लॉस होता है उसको जोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वो चीज़ है वो कितने की है भाई, एक तो 85 रुपये में तो उसने बेची है, 210 रुपये का उसे नुकसान हो रहा है, तो हमारे पास कितने की है वो भाई, 5 और 8 और 1 9, ठीक है ना, और 295 रुपये की चीज़ थी, लेकिन वो कितने की बिकी, 85 रुपये की। इसी का दूसरा सवाल देखिए। देखिए, इस वाले सवाल में आपका क्या है कि आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अब क्या हमको लाभ दे रखा है, और सीपी मतलब क्रय मूल्य भी दे रखा है। देखिए, इसी तरीके की यदि आपको एक्सरसाइज करनी है तो हमारी ऐप क्लास से आप जुड़ सकते हैं, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में मिल जाएगी। जिस डेट में वीडियो बनाई जा रही है उस डेट तक तो ये मतलब कि जो ऐप क्लास है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। देखिए, अब अगला है हमारा, इसमें हमको निकालना है एसपी। तो एसपी निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, वो क्रय मूल्य कितना है, 150, और लाभ हो रहा है उस पर 255 रुपये का। तो इसका मतलब जो आपका सीपी है उसमें लाभ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, जो लाभ है, जो प्रॉफिट है वो जुड़ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, एक तो 150 है और प्लस 255, आप इसको जोड़ लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। जोड़ लीजिए, एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। देखिए, एक अगला जो सवाल होता है वो होता है हमसे इसी लाभ हानि के टॉपिक में हमसे पूछ लिया जाता है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने के लिए, जैसे हम लोग लाभ का मान लें, प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जितना उसमें लाभ होता है अपॉन जितना उसका क्रय मूल्य होता है और गुणा 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। जैसे कि इसमें हमने दे रखा है एसपी 400 है
और सीपी कितना है 350, मतलब 400 रुपये में बेची गई है और 350 में खरीदी गई है। तो इसका मतलब उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 50 रुपये का। सीपी कितना था अभी 350 रुपये का, गुणा 100। ठीक है ना, आप इसको कर लीजिए, इसकी जीरो से इसको जीरो काट दीजिए, और 5 से 2 बार ये घट गया है, 5 से 7 बार ये घट गया है, मतलब 50 दूनी 100, 100/7। अब आप इसको पॉइंटों में बदल लीजिए, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो आपका पॉइंट्स में दे रखा है या 100/7 ही दे रखा है, या फिर मतलब कि कंप्लीट फॉर्म में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। यदि हमसे पूछ लेता है इसी में हानि प्रतिशत बताइए, तो उसमें हम देख लेते हैं उसे हानि कितने की हो रही है अपॉन सीपी और गुणा 100 करके हम लोग जो हमारा क्वेश्चन था उसे हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। बड़े सवालों में भी अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आपको लाभ या हानि प्रतिशत पूछता है। ठीक है, जैसे कि पिछले हमने इससे पहले वीडियो में क्वेश्चंस में कराया है। एक और टाइप के इसमें सवाल देखते हैं, आइए। देखिए, एक इस तरीके का सवाल होता है, इसमें मैंने आपको इससे पहले वीडियो थी उसमें एक बड़ा लैंग्वेज का सवाल कराया था, लेकिन क्योंकि बेसिक इसमें सिखा रहे हैं तो इसमें हम लोग बता दें कि जो हमारे पास क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है, तो हमारे पास क्रय मूल्य के 2 सूत्र होते हैं। एक तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है कि हम लोगों को 100/100 प्लस प्रॉफिट का, जब उसे प्रॉफिट होता है और गुणा कर देते हैं जो एसपी हमारे पास होता है। एक ये फॉर्मूला था, और एक फॉर्मूला है जब उसे लॉस होता है, मतलब उसे हानि होती है, 100 माइनस लॉस का है, और गुणा जो हमारे पास एसपी होता है। जैसे कि हमारा सवाल है, इस सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्व करने के लिए हमें देखो क्या क्या पता है, एसपी पता है और लाभ पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसमें जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला है, तो देखिए 100/100 प्लस जो हमारे पास लाभ होता है, और गुणा कर दीजिए, क्योंकि इसे गुणा चलो ऐसे ही मान लो कि 795 की हम लोगों को इसमें क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना था सीपी, तो 100/106 और मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 795। अब आपके पास जो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, इसको आप काट लीजिए, ये कितनी बार ये जा रहा है, देखिए दोनों ही तड़ेपन से कट रहे हैं। तड़ेपन से 2 बार कट रहा है 106 तड़ेपन दूनी, और ये तड़ेपन से हमारा 15 बार कट रहा है, तड़ेपन एकम तड़ेपन और तड़ेपन पंजे। ठीक है ना, ये 2 से कितनी बार कट गया 50 बार। अब 15/00 15 पंजे 75, मतलब 750 जो हमारा है इसका क्रय मूल्य आंसर आ गया है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं जिसमें विक्रय मूल्य पूछता है, मतलब एसपी पूछता है। या पहले इसी का ही एक सवाल ले लेते हैं मतलब जिसमें हमारा दूसरा वाला जो हानि है, हानि का जो हमारा सूत्र का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन आपके पास सिंपल है बिल्कुल, हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब कि हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 980 रुपये और हानि दे रखी है 12%। तो अभी जो हमने सीपी का दूसरा वाला सूत्र का इस्तेमाल कर लीजिए। सीपी बराबर वही है 100/100 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है इसको लॉस को, और गुणा कर देना है जो हमारे पास एसपी है, मतलब 980 को। ठीक है, तो अब आप देखिए 100 माइनस जब इसको करेंगे आप, कितना आ गया हमारे पास 88 आ रहा है। ठीक है ना, 12% को करके, और मल्टीप्लाई बाय 980। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, या आप इसको पता करिए। पहले आप एक बार इसे 4 से काट लीजिए, 4 से 22 बार है, और ये 4 से जो आपका कट रहा है भाई, ये हमारा मतलब कि 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, मतलब 245। अब 245 के आप 100 में गुणा करके 22 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही हमारा, मतलब कि इसका जो हमसे पूछ रहा है वही हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, पॉइंट में भी आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उससे नहीं घबराना है, बस आपको ऑप्शन अपना चेक करना है कि ऑप्शन आपका उसमें सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए अगला देख लीजिए, इसी का विक्रय मूल्य का सवाल देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन वही है आपका जो मैंने मतलब बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार। जो एसपी है हमारे पास, उसका जो सूत्र होता है वो होता है 100 प्लस लाभ बटे 100 और गुणा सीपी। दूसरा इसका सूत्र होता है एसपी बराबर 100 माइनस जो हमारे पास मतलब लॉस होता है, हानि होती है, हानि और बटे 100 और गुणा सीपी। ठीक है, तो क्योंकि हमारा पहला वाला क्वेश्चन लाभ का है तो लाभ वाला इसको कर लीजिए,
लाभ वाले सूत्र में हमारा जो वैल्यूज दिया की हैं उनको लगा लीजिए। तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 100 प्लस लाभ कितना है 5% अपॉन 100 और गुणा 875। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 105/100 और गुणा 875। तो अब आप इसको काट लीजिए। 5 से कितनी बार कट गया 21 बार, 5 से कितना कट गया आपके पास 20 बार, 5 से इसको काट लीजिए 4 बार, 5 से आप इसको और काट लीजिए 5 एकम 5, 5 दिए और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 155 बार। और आप इन दोनों की गुणा करके फिर 4 से भाग कर दीजिए, पॉइंटों में आपका आंसर आएगा, वही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से यदि आपको निकालना है इसमें लॉस परसेंट के साथ, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जहाँ आपने 5 प्लस का करा था वहाँ आपको माइनस कर देना होता है, जो हानि होती है हमारी माइनस हो जाती है बटे गुणा 100। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया 100 माइनस मतलब 5 हमारे पास हो गया 95 अपॉन 100 और गुणा हमारे पास कितना है सॉरी मतलब कि 750। ठीक है ना, जो हमारा दे रखा है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे 100 माइनस 15 मतलब 85 आएगा यहाँ, और आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं 5 से 2 बार, 5 से ये हमारे पास कितना बार मतलब कि 15 बार कट सकता है। अब 85 और 15 की गुणा करिए और 2 से आप इसको भाग कर सकते हैं, तो हमारा सवाल हो जाता है। एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप अभी करिए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आसानी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि एक वस्तु 4500 रुपये में खरीदी जाती है, तो अब इसका मतलब वो उसका क्या हो गया सीपी हो गया। ठीक है ना, 4500, और फिर वो कह रहा है कि 5000 में बेची जाती है, तो मतलब एसपी हो गया वो उसका 5000 रुपये। लाभ या हानि हमसे पूछ रहा है, तो अभी जो इसका हमने फर्स्ट सवाल करा था इस वीडियो का, उसी में यही था कि जब हमें लाभ या हानि पूछता है तो एसपी में से सीपी को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 5000 में से आप माइनस कर लीजिए 4500 को, तो आपका 500 रुपये की क्या हो रही है उसे सॉरी लाभ हो रहा है उसे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये सवाल भी काफ़ी आसान है। इस सवाल में भी हमसे कह रहा है कि एक टीवी 10,500 रुपये में खरीदा जाता है और 9,500 रुपये में बेचा जाता है। तो आपको सीपी और एसपी सबसे पहले आपको पता करने हैं। भाई सीपी है हमारा 10,500, ठीक है ना, और जो एसपी है एसपी है वो हमारा है 9,500। तो हमको पूछा है लाभ या हानि बताइए, तो सीधी सी बात है हानि हो रही है, क्योंकि 10,500 रुपये में उसने खरीदा है और 9,500 में बेच रहा है। कितने की हो रही है आप इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 1,000 रुपये की उसे क्या हो रही है हानि हो रही है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इस सवाल में हमसे कह रहा है कि एक फल विक्रेता 25 रुपये के हिसाब से 10 संतरे बेचता है। ठीक है, और उसे जो हो रही है वो 25 रुपये की मतलब हानि हो रही है। तो प्रत्येक संतरा उसने कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए पहले तो आप एक काम करिए, क्योंकि 25 रुपये के हिसाब से वो 10 संतरे खरीद रहा है बेच रहा है, तो टोटल संतरों का एसपी निकालिए। एसपी जो हमारा आ गया 10 संतरों का, भाई 25 का ये हिसाब से है, तो 25 गुणा 10 मतलब 250 रुपये के वो संतरे मतलब कि बेचता है। फिर भी उसे क्या हो रही है 25 रुपये की हानि हो रही है। तो इसका मतलब उसने क्या रुपये में बेचा होगा, जो मैंने सवाल कराया था उसका दूसरा या तीसरा फॉर्मूला है। जब हानि हो रही है उसे, तो हम लोग इसका सीपी निकालेंगे, तो सीपी जो है इसका ज़्यादा है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये जुड़ जाएगा 25 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये जो हमारा सवाल है वो हमारा 275 रुपये के उसने वो संतरे खरीदे थे। 10 से भाग कर दीजिए, क्योंकि एक संतरे का मूल्य पूछ रहा है, तो 27.5 रुपये का एक संतरा उसने खरीदा था। ठीक है, 27.5 रुपये का एक संतरा उसने खरीदा था। तो हमारे पास ये हो गया मतलब कि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए भाई सबसे पहले इसमें हमारा क्या है, तो क्वेश्चन था एक आइसक्रीम वाला मतलब 12 आइसक्रीम ₹9 के हिसाब से खरीदता है और उसे 72 रुपये का फिर भी उसे लाभ हो रहा है। तो बताइए प्रत्येक आइसक्रीम कितने में बेची। तो वही है पुराना सवाल है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, उसका सीपी पता कर लो, क्योंकि वो खरीदता है, क्योंकि तो 12 निम्मा 108 रुपये में खरीद रहा है वो। ठीक है ना, क्योंकि 12 में 9 की गुणा कर लीजिए, क्योंकि 9 के हिसाब से खरीद रहा है और उसे 72 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब उसने जो बेची है 108 में प्लस 72 और ऐड कर दिए हैं, तो ये हमारे पास कितने की बेच दी उसने 180 रुपये की। 180 रुपये की बेचने के बाद उसने हमें क्या करा है, अब एक आइसक्रीम कितने में बेची ये पूछ रहा है। तो आप 9 से क्या कर लीजिए डिवाइड कर दीजिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 रुपये की एक आइसक्रीम उसने वो बेची है।
तो स्टूडेंट इसमें सॉरी इसमें जो है ना हमारा जो है ये 9 आइसक्रीम नहीं है, तो ये 12 आइसक्रीम है, तो यहाँ 12 से भाग होगा, ठीक है ना। तो 12 से मतलब 15 रुपये के हिसाब से वो उसे बेच रहा है। तो देखिए ये वाला जो सवाल है आपका, एक सूट का कपड़ा 500 रुपये में, ए कोई व्यक्ति है वो 500 रुपये का कपड़ा खरीदता है और बी को 7% की हानि पर बेचता है, और बी उसे सी को 20% की हानि पर बेचता है। तो बताइए सी को कितने रुपए देने पड़े। तो देखिए सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें डबल बार आपको वो फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि अभी जो हमने पीछे बताया था। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें एक बात करिए, ध्यान रखिए, क्योंकि हमें सीपी दे रखा है, सीपी दे रखा है और हमें हानि प्रतिशत दे रखा है। तो आप एसपी निकाल लीजिए, एसपी निकाल लीजिए, एसपी का फॉर्मूला लगाइए हानि के लिए। तो एसपी का फॉर्मूला है हानि के लिए 100 माइनस हानि बटे 100 और गुणा जो हमारे पास सीपी है। ये इसको इससे काट दिया, ठीक है ना। 100 में से ये हमारे पास चला गया, कितना आ गया 7 गया, 93 और गुणा 5, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा बी को कपड़ा बिका वो बिका 5 दिया 15 का 5 हासिल 1 और 5 नाम 45 और 1 46, मतलब 465 का। जो 500 रुपये का कपड़ा था वो बी को बिका 465 का। लेकिन अभी क्या है कि बी भी जो है ना उसको सी के लिए 20% की हानि पर फिर से बेच रहा है। तो आप इसी फॉर्मूले को दोबारा लगा लीजिए, कितने के लिए, ये हमें लगाना है इसके लिए। अभी कितना आया था 5 से 15 का 5 और हासिल 1 5 नाम 45 और 1 46, मतलब 465 के लिए हमें करना है। तो आप एक काम करिए अब हम यहाँ कि जहाँ पे इसी फॉर्मूले को दोबारा इस्तेमाल करना है -20% के लिए, -20/100 और गुणा 465 के लिए, ठीक है। अब इसको देखिए 80 बटे हमारे पास 100 हो गया और गुणा 465 हो गया। अब इसकी जीरो से आप इन्हें इसकी जीरो काट दी, 2 से मतलब कि 4 बार 1 कट गया, 5 बार 1 कट गया और 5 से 5 नाम 45 और 5 दिया 15, मतलब 93 चौका 93 × 4, ठीक है ना। 4 12 का 2 हासिल 1, 4 नाम 36 और 1 37, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गए 372। इसका मतलब जो सी है उसको 372 रुपये देने पड़े। देखिए इसी तरीके के सवाल यदि आपको और करने हैं तो आप हमारे जो मतलब कि ऐप की क्लास है उससे जुड़ सकते हैं, और बाकी चैनल को यहीं पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और पसंद आए तो पढ़ाने का तरीका आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके के बहुत से सवाल आपको पूरा कंप्लीट कोर्स जो है आपका कंपटीशन का जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।